अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी रिजवान एंड यू आर वाचिंग रिजवान आरजे चैनल। वेल, आज की वीडियो एक स्पेशली एक लड़के ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, सिक्योरिटी गार्ड्स की जो जॉब है यूएई के अंदर, उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाई है। उसमें हमें डिटेल बताइए कि हम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें सैलरी क्या है और कौन कौन सी जो है वो तरीके हैं जिस तरीके से हम जो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे। सैलरी भी इंक्रीज़ हो गई है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए और उनकी सैलरी जो है वो एग्जैक्ट कुछ कंपनीज़ के अंदर, मैं सारी कंपनीज़ का नहीं कह रहा हूँ, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो सैलरी जो है वो कम दे रही हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ जो है वो एज़ पर टू द स्टैंडर्ड जो है वो कंपनीज़ का जो स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक 2400 दिरहम्स जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, बाकी कंपनियों का मुझे नहीं पता। कुछ लड़के मैसेज करके कहते हैं कि हमारी सैलरी कम है या हमारे जो है वो हमें सैलरी कम देते हैं। 2400 दिरहम्स जो है वो सैलरी देते हैं और 2 डेज ऑफ होते हैं महीने के अंदर, आपको 2 छुट्टियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो बात करते हैं फिजिकल के हवाले से। 25 फुट का एक कोर्ट होता है, उधर से आपने एक चक्कर लगा के इधर आना है, इधर से एक चक्कर लगा के वापस जाना है। वो बीप होगी, बीप के दौरान आपने चक्कर लगाने हैं। वो मेरे ख्याल में 25 से 30 चक्कर होते हैं और वो इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद पुलिंग होता है, कुछ वेट होता है, आपने पुल करना है अपनी तरफ, और कुछ जो है वो पुशिंग होता है, उसने 5 सेकंड तक पुश करना है दूसरी तरफ। ठीक है, और एक जंप होगा, तकरीबन 4-5 फुट का एक जंप होगा। वो आपने पाँव को जोड़ के और आपने जंप करके वो लाइन जो है वो क्रॉस करनी है। तो ये फिजिकल है बेसिकली। और उसके बाद आपका थ्योरी टेस्ट होगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपने MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो आपने पास करने हैं। ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, DPS से आसान है ये सीरा का टेस्ट, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। हर जॉब के लिए, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं उस सिक्योरिटी की जॉब के लिए, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से आप वीज़ा लेके आते हैं। आप वहाँ से वीज़ा लेके आते हैं, एजेंट को पैसे दे के आते हैं। वो वीज़ा आपको इंडिया में मेरे ख्याल में 1 लाख का मिलता है, पाकिस्तान में 4 लाख का मिलता है और बांग्लादेश, नेपाल का अपना कुछ हिसाब है। तो वो आप एजेंट को पैसे दे के वीज़ा लेते हैं। यहाँ से डेलीगेशन जाता है, वो आपका इंटरव्यू करता है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, एजेंट को पैसे दे के आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपका वीज़ा आएगा और आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं। जब विजिट वीज़ा के ऊपर आके आप कंपनी, किसी भी कंपनी में जो ओपनिंग होती है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, तो आप अपनी CV लेके वहाँ पे जाते हैं और अपने हेड ऑफिस के अंदर CV जमा करवाते हैं। जब उनकी जॉब ओपनिंग होगी वो आपको ईमेल कर देंगे या कॉल कर देंगे। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको कॉल करेंगे कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ। अगर जॉब ओपनिंग है तो उसी वक्त दूसरे दिन आपको बुला लेंगे कि आप जो है वो इंटरव्यू दे दो। ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू देने के दौरान अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। आपने एग्जिट की स्टैंप लगवानी होती है, अपने मुल्क में जाएं, वीज़ा आपको भेजेंगे, फिर आप वापस आ जाएं। यहाँ पे जब आप आ जाते हैं उसके लिए, उसके बाद आपको 1 हफ्ते की थ्योरी क्लास होती है, उसके लिए आपको भेजते हैं थ्योरी क्लास पढ़ाने के लिए। ठीक है, जब वो क्लास ले लेते हैं उसके बाद आपका टेस्ट होता है, उसके बाद सीरा का फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है सिक्योरिटी की जॉब अगर आप अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद कोई इतनी ड्यूटीज़ जो हैं वो कुछ पूछते हैं कि कहाँ पे ड्यूटीज़ होती है या क्या, कैसे ड्यूटीज़ करते हैं या किस तरह का होता है। तो ये अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। जिनकी एजुकेशन अच्छी होती है उनको अच्छी जगह पे इंटरव्यूज़ के लिए भेजते हैं। जिनकी एजुकेशन थोड़ी सी कम होती है उनको अदर लोकेशन होती है जहाँ पे तालीम का कोई इतना काम नहीं होता है या इंग्लिश स्पीकिंग में कोई इतनी पावर में कोई इतना काम नहीं होता है। तो इट्स अप टू यू। कोई होटल्स भी हो सकते हैं, अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट जगह पर आपकी ड्यूटी लग सकती है, कोई अकोमोडेशन हो सकती है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, कॉलेजेस वगैरह, या हर जगह पे आप देखते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो यही कुछ डिटेल थी सिक्योरिटी जॉब के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके पास अगेन हाज़िर हूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।